जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों 20 तारीख को आप सबको मालूम है दिल्ली में धरना शुरू होने वाला है। ये धरना किसी एक का नहीं, हम सबका। कुछ लोगों का जो है सोच ऐसा है कि भाई हमें तो थोड़ा बहुत मिल रहा है और क्या चाहिए। दोस्तों आप लोगों का मैं ना सबसे पहले ये कुछ कहना चाहता हूं। इस मुहिम में जो भी मतलब आगे आके धरना करना है और बाकी हर चीज के लिए जो जंग लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं ना, उनमें से 99% लोग जो है उनको सब कुछ मिल रहा है। जितना आपको मिलेगा उतना हमें भी मिलेगा। हम आगे क्यों आ रहे हैं ये आपको मतलब सोचना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, आज का जो मैंने हेडिंग दिया उसके बारे में भी तो बात करना है ना। दोस्तों मैंने ये हेडिंग दिया है एमएसपी यानी कि मिलिट्री सर्विस पे। उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा आईएएसएम और मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। दोस्तों ये क्यों मैंने दिया, आप सबको मालूम है कि आईएएसएम की ओर से मेजर जनरल सतबीर सिंह ने डीएसडब्ल्यू सेक्रेटरी को जो है एक चिट्ठी लिखा है और उसमें उन्होंने बहुत सारी पॉइंट्स नहीं बताया जवानों के लिए, सिर्फ सिपाही का ऐसे टच किया और रिजर्वेशन के बारे में बात किया। उसका मेन मुद्दा उसमें यह था कि मेजर्स का, चलो हम मेजर्स के भी बात नहीं करेंगे अभी। उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल का एमएसपी के बारे में, कर्नल्स के बारे में, कर्नल्स ब्रिगेडियर्स का तो एमएसपी मिल रहा है, लेकिन उनके जो मेन मुद्दा यह है कि इस ओआरओपी टेबल में कर्नल एंड अबव का जो है एमएसपी इंक्लूड नहीं किया। दोस्तों आप सबको मालूम है एक सिविलियन यूट्यूबर है ऐसे ही सबको मतलब फुद्दू बना रहा था कि आपको जो है पहले 2000 एमएसपी था और 7th पे कमीशन के हिसाब से 5200 रुपए जो है आपके मतलब इसमें ऐड नहीं हुआ। दोस्तों ऐसे नहीं है, और जो भी मिनिमम एवरेज, मिनिमम मैक्सिमम में सब कुछ इंक्लूडेड है। लेकिन इसका ये कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल के लिए क्यों बता रहा, उसका मेन आइडिया क्या है वहां पे। आप सबको ये मतलब पता नहीं आप में से कितने लोगों को मालूम है कि मिलिट्री सर्विस पे जो है सिर्फ ब्रिगेडियर तक है, उससे उसके ऊपर नहीं है। यानी कि पे में बता रहा हूं, पेंशन नहीं, पे। लेकिन छठा पे कमीशन में क्या किया, फिटमेंट फैक्टर, जो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर में मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल उनको भी शामिल कर लिया मिनिमम फिटमेंट टेबल में। यानी कि 6000 रुपए जो सर्विंग वालों को जो दे रहे थे उसका आधा 3000, ये जो 3000 जो है मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल को भी दिया। कैसे दिया जब पेमेंट ही नहीं है, पेमेंट में मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल दोनों को एमएसपी नहीं है, लेकिन पेंशन में कहां से पैदा हो गया। इसके बारे में आज तक किसी मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल ने बात किया। वो पता है क्या कह रहे थे कि भैया हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ना हमें एमएसपी हमें नहीं मिलता। हाँ मैं मानता हूं एमएसपी 0 है, मेजर जनरल 0, लेफ्टिनेंट जनरल 0, ये तो सर्विस के दौरान।
लेकिन सर्विस से बाहर आने के बाद मिनिमम फिटमेंट टेबल में छठा पे कमीशन में एमएसपी इंक्लूड कर दिया। यानी कि ये 3,000 रुपए जो है 2014 से इनको जो फायदा इनको मिला है 1/1/2006 से, उसमें 3,000 रुपया मतलब एमएसपी भी आ गया। और उस 3,000 की वजह से कितने रुपए का फर्क पड़ा? 3,000 इंटू 2.57, यानी कि तकरीबन जो है 8.5 मतलब 7,500 से ऊपर जो है इनका पेंशन बढ़ा। कैसे? इसी एमएसपी की वजह से, जिसके लिए हकदार ही नहीं था। दोस्तों ये ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे जो चीज कवर करने के लिए है ना, ये हमेशा ये मतलब बात करते थे जेसीओ जवान के बारे में और खासकर सिपाही के बारे में, क्योंकि ये बहुत जल्दी है ना इनके बातें में आ जाते हैं। मैं उन जेसीओ और ऑनरी कमीशन ऑफिसर को मुबारक देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को जो है डीएसडब्ल्यू और डीएसडब्ल्यू नहीं, पीआईबी के थ्रू जो है कमिटी ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीज का जो लेटर निकला कि सूबेदार मेजर, सूबेदार का नाम नहीं था उसमें और ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स का नहीं था, लेकिन नायब सूबेदार और सूबेदार मेजर का था कि आपको इतना लाख मिलेगा, इतना लाख मिलेगा। मैं आप लोगों को जो है मुबारकबाद देना चाहता हूं, सारे सूबेदार मेजर, सूबेदार, नायब सूबेदार और ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स को, जो 2014 से पहले जिन लोगों को ओआरओपी मिला है, अभी लाखों में लेंगे आप लोग। ये आपको दिलाया आपके मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब और उनके गैंग, क्योंकि आप लोगों ने जी इनको सपोर्ट किया ना। दोस्तों मैं ये मतलब ओपन चैलेंज में ओपन चैलेंज मेरा ये है, कभी भी 1 रैंक 1 पेंशन हमें मिल सकता है? नहीं मिल सकता। हमें मिल सकता है जिस तरह मैंने कहा कि परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो पेंशन है उसके पेंशन के हिसाब से परसेंटेज की तुलना में अगर ओआरओपी देंगे तो सबको ओआरओपी एक ही टाइम देना पड़ेगा। फिर बाद में जब भी पे कमीशन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चेंज होगा तब हमारे भी चेंज हो जाएगा। इसके अलावा और भी कोई भी तरीका गवर्नमेंट अपनाएगा ना, तो फिर आप समझ लो कि किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन अफसर्स को हमेशा फायदा होगा, क्योंकि 7th पे कमीशन का जो पे स्ट्रक्चर इस तरह रखा है सिविलियन जैसे। सबसे ज्यादा सर्विस करने वाले कौन है? ऑफिसर्स, जवान नहीं, ऑफिसर्स करते हैं। एयरफोर्स के जो है कुछ लोग करते हैं, सारे नहीं, कुछ लोग। वो सुपर एनुएशन 58, 59 ईयर्स तक वो भी करते हैं। और सर्विस के दौरान ऑनरी फ्लाइंग अफसर, ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ये दोनों उनको मिल जाता है। किसी को ऑनरी फ्लाइंग अफसर भी मिल जाता है सर्विस के दौरान। लेकिन आर्मी में ऐसे नहीं है। आर्मी में जो भी ऑनरी मिलता है 99% लोगों को जो है जहां बाहर जाने के बाद रैंक ऑनरी कैप्टन पेंशन ले रहे हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट, क्योंकि ऑनरी कैप्टन का रैंक बाहर जाने के बाद मिला उनको। ऑनरी सूबेदार मेजर नाम है सूबेदार मेजर, लेकिन ऑनरी इसका मतलब उसको सूबेदार मेजर का पेमेंट नहीं है। ऑनरी सूबेदार का भी वही हाल है। और ये ऑनरी पाने के लिए, सूबेदार मेजर पाने के लिए इनको सर्विस में यस सर तो करना पड़ता है। मैं कभी किसी को दोष नहीं देता हूं, क्योंकि यही काम सिविल में भी होता है, पॉलिटिक्स में भी होता है, हर जगह।
जब तक यस सर नहीं बोलोगे आपका एसीआर अच्छा नहीं मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन बाहर आने के बाद भी इनका जो नियत जो है ना कभी चेंज नहीं हुआ। दोस्तों 1966 से जो संगठन चल रहा है ना, कितने मेंबर्स है उसमें? ऑफिशियली 1,60,000 से ऊपर है ही नहीं, यानी कि 10% एक्स सर्विसमैन उसमें नहीं है, 90% उसमें मेंबर नहीं है। एक एयरफोर्स एसोसिएशन है, उसमें 5 उसमें टोटल जो एयर वेटरन्स है उसका 10% भी नहीं है। हम लोग जो मेंबर एएफआई में मेंबर कैसे बनाया, बाहर आते समय हमसे सिग्नेचर लिया, मेंबर बन गया। हमें मालूम ही नहीं था उन दिनों में एक संगठन है ये। जिस तरह हमारा जेसीओस वार्स वेटरन्स एसोसिएशन है, जिस तरह वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन है, जिस तरह बाकी संगठन है, वैसे एयरफोर्स एसोसिएशन हो या आईएसएल हो, सब एक संगठन है बस। लेकिन ये एयरफोर्स एसोसिएशन और इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, इनको क्यों ज्यादा मतलब फैसिलिटीज मिल रहा है? क्योंकि ये ऑफिसर्स कंट्रोल है, ऑफिसर्स कंट्रोल है, इसलिए जो है वो सारे सुविधा ले रहे हैं। लेकिन उसमें मतलब मैक्सिमम 95% उसमें अध्यक्ष कॉर्नर पर स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज या हमारे मतलब ऑनरी और जेसीओस है, जिनको अभी कुछ नहीं मिलने वाला है। भाई पहले तो आप लोगों ने गुलामी किया, अभी तो सोच लो। आप क्या सोचते हैं कि यह सही हो जाएगा? कभी नहीं होगा। दोस्तों अभी तक तो जो है हवलदार तक मिल गया, नायब सूबेदार से ऊपर जो है नुकसान हो गया। अब आगे जाके हवलदार तक भी नहीं मिलेगा। अब क्या कर लोगे? क्योंकि हमारे जो है ना, जो भी प्रमोशंस या कुछ भी हो वहीं से स्टार्ट होता है। जो अभी 7th बेसिक का जो मिनिमम मतलब 7th बेसिक का स्टार्टिंग स्केल से स्टार्ट होता है। जब 7th पे कमीशन का स्टार्टिंग स्टेज से स्टार्ट होने के बाद आज जो मिल रहा है ना, आज से 10 साल के बाद यही रहेगा। या नहीं तो आपको जो है एक पे कमीशन आना चाहिए, पे कमीशन आके फिर चेंज होके, हाँ ये जो है ना तोते के सिर के ऊपर है ना, कहते हैं ना ये कि मक्खन रख के फिर उसके बाद है ना मक्खन पिघल जाएगा, फिर तोते की आंख बंद हो जाएगी, उस टाइम पकड़ लेंगे। यही कहानी है ना। ये 20 तारीख को धरना इसलिए दे रहे कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है 2015 से पहले का जितने भी सूबेदार मेजर नायब सूबेदार, सबका नुकसान है, सबका। जो अभी जो दिया है टेबल, उसके हिसाब से अगर 2019 तक जो रिटायर हुआ है उनको अगर इसी बेसिस पे अगर देंगे, हमारे कुछ भाई लोगों का जो है फायदा हो सकता है जिनके साथ नाइंसाफी हुआ है। ये नाइंसाफी 2022 दिसंबर तक जो भी रिटायर है उन सबका सारे जेसीओस के ऊपर ये मतलब नाइंसाफी हुआ है। और ये इसको सही करने के लिए एक और 1 रैंक 1 पेंशन। दोस्तों ये 1 रैंक 1 पेंशन को जो है एक मजाक बना दिया अभी। आपको एक और बात मैं बताता हूं, हमारे जितने भी जो है 1 रैंक 1 पेंशन जब भी हुआ, आप देखो फायदा किसको मिला? जो कर्नल जो है छठा पे कमीशन में 29,145 जो बेसिक ले रहा था, 27,795 27,000 एक मिनट सर 27,795 जो कर्नल ले रहा था ना, अभी
ये OROP 2 के बाद उसका पेंशन हो गया अभी 1,05,000 रुपए, तकरीबन 4 मतलब 4 टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स। और सबका ऐसा ही है, सबका ऐसा ही है, कर्नल हो या ब्रिगेडियर हो या कोई भी हो। लेकिन जो सिपाही, नायक, हवलदार या कोई भी रैंक छठा पे कमीशन में जो ले रहा था, वो कहां पहुंचा ये देख लो आप। ये किसकी मेहरबानी है? अब ये मांग रहे हैं कि 15,500 रुपए के हिसाब से जो है एमएसपी दिया नहीं करके ये अभी फिर उठा रहे आवाज। सच में आपको बताऊं, हमारे एमएसपी कितना है? 5,200 और उसका आधा 2,600। 2015 से 2016 से पहले जो भी जेसीओस हुआ, जो भी मतलब रिटायर हुआ या डिस्चार्ज लिया, किसी को 2,600 नहीं मिल रहा, किसी एक आदमी को भी नहीं मिल रहा है। हम लोगों को मिल रहा है अभी 2,570, 30 रुपए कम। हमें ओआरओपी, फुल ओआरओपी नहीं मिल रहा। लेकिन आरसेस को कितना मिल रहा है? आरसेस का था 2,600, सॉरी 6,000 ओआरओपी, और 6,000 ओआरओपी का जो है आप 2.57 से गुना करके देख लो कितने का फायदा है। और ऊपर से 2.81 जिसका है उसका कितना फायदा है। दोस्तों एक एक जो है ना पॉइंट अगर हम डीपली निकालते जाएंगे ना, तब पता चलेगा हमारे अफसोस ने हमारे साथ किस तरह का जो है नाइंसाफी किया, किस तरह का जो है डिग्रेडेशन, इंसल्ट, या कोई भी शब्द यूज कर लो, जो शब्द यूज करते हैं ना जो हमारे मेजर सतबीर सिंह, वो सारे शब्द यूज कर लो आप। हाँ, हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ ब्यूरोक्रेट्स की वजह से भी। भाई वो तो अपने आदमी नहीं है, आप तो अपने हैं ना, वो तो पराया है, वो सिविलियन है। उन्होंने किया, और उन्होंने सिर्फ जवानों के साथ क्यों किया, ऑफिसर्स के साथ तो नहीं किया। आज तक ऑफिसर्स के साथ क्या किया? ऑफिसर्स को फायदा ही मिला। जो आप डिग्रेडेशन आवाज उठाते उठाते जो है जवानों का स्ट्रेंथ दिखा के हम लोगों को जो है जो मिलना था आपस में आप लोगों ने बांट के खा लिया। अभी तक जो है ये सिविलियन जिसको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, जिसको आप लोग गालियां देते हैं ना, वो आरटीए का जवाब ये नहीं दे रहा कि ओआरओपी 1 में ऑफिसर्स को कितना मिला और जवानों को कितना मिला। इसका जवाब आज तक नहीं दे रहे हैं। और ओआरओपी 2 में ये जो फिगर्स जो दे रहे हैं ना, उसके हिसाब से जो है किसको कितना मिलेगा ये भी नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा कोई अफसर नहीं है जो मतलब ओआरओपी 2 में जिनका फायदा नहीं होता। लेकिन जेसीओस एंड अबव, यानी कि 25 साल से ऊपर नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कमीशन ऑफिसर तक सारे के सारे लूजर है। और जो लोग नायब सूबेदार 2016 के बाद जो रिटायर हुआ है 24 साल के अंदर, उनको थोड़ा सा फायदा है, बाकी किसी को नहीं है। हाँ, अगला रैंक सूबेदार, जो सूबेदार 2016 में, क्योंकि उनका जो पीपीओ 11,970 का है, पीपीओ का जो 2.57 करेंगे तो 30,000 से ऊपर मिल रहा है। उनको कितना मिल रहा है? 29,200। उनको भी नुकसान है, लेकिन कम से कम कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब जो है 26-27 हजार रुपए जो ले रहा है, उसको 1,000-2,000 का जब फायदा मिल रहा है वो खुश है।
लेकिन जो पीपीओ में है उसका 2.57 करेंगे तो थोड़ा फायदा उनको भी मिल जाता है। बस सेम सुविधा मेजर का भी सेम कंडीशन है, ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन कहते हैं ना भागते भग मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सेम फार्मूला उनके लिए भी। लेकिन मेजर फायदा मिला है ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन को, मेजर फायदा उनको मिला। लेकिन उनका गिनती कितना है, उनको क्यों बढ़ाया? क्योंकि नाइंसाफी हुआ उनके साथ भी। लेकिन वही नाइंसाफी जो इस देश के लिए जो अपना जान दिया है, वो शहीद उनके परिवार के साथ क्यों नाइंसाफी जो हुआ है उसको ठीक क्यों नहीं किया? इसके बारे में मैं अगला वीडियो में और विस्तार से बताऊंगा, कैसे कैसे जो मतलब हमारे शहीद परिवारों के विडोज के साथ किस तरह का नुकसान हुआ, ये बताऊंगा फिर से। और आज के वीडियो खत्म करने से पहले फिर मैं एक और बार कहता हूं, सुबेदार मेजर ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स, आप लोग जो है अभी अपना जो है दरी कुर्सी बिछाने का, पानी मारने का, चाहे कोई भी शब्द यूज कर लो जो हम गलत शब्द यूज करना नहीं चाहते हैं, आप लोग अभी तो सुधर जाओ, आगे आ जाओ। 20 तारीख से जो धरना शुरू होगा ये लगातार लंबी चलेगा, हिसाब किताब वहां मांगेंगे और सारे सब एक एक पन्ना खोलेंगे ऑफिस का, जो है ना मेहरबानी हमारे साथ कैसे किया है और किस तरह हमारे स्ट्रेंथ को यूज किया। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एकता जिंदाबाद।